Pick first, but I'm first to obsess. I never do wrong, I never do wrong. I don't do enough right correctly. It's taking too long, it's taking too long. I'm stuck in the middle of maybes. I think I'm pretty cool for a wreck. I hold my chin high just to try to impress. I think that I'm a tool. हेलो नमस्ते एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो कहानी कुछ यूँ है कि कई बार महीने में कई दफ़ा हम उस फैमिली सिचुएशन में फंस जाते हैं, तब हम फिगर आउट नहीं कर पाते हैं कि हो क्या रहा है। फिर हम सोचते हैं कि गाड़ी जैसे चल रही है उसे चलने दो, लेकिन फिर ये ख्याल भी आता है कि गाड़ी अपना रास्ता भूल गई तो। और फिर एक दिन हम उस डेंजर मूड में उठते हैं कि आज तो वी हैव टू मेक बेस्ट आउट ऑफ दिस डे। फिर हमें याद आ जाता है कि स्कूल जाना है, तो हम मुंह लटका के बैग लटका के स्कूल चल पड़ते हैं और आके फिर से डेंजर मूड में आ जाते हैं। और आगे की कहानी खुद देख लीजिए। 2000 years later. ठीक है। द एक्साइटमेंट वॉज रियल। खैर, स्कूल से आने के बाद मैं लगभग 4 या 5 बजे पढ़ने बैठी थी, क्योंकि उससे पहले मैं काफ़ी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करती हूँ। तो उस दौरान मैं पेट पूजा कर लेती हूँ, फ़ोन चलाकर अपनी आंखों पे दबाव डाल लेती हूँ और अपनी करंट बुक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, क्योंकि आगे पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। करंटली आई एम रीडिंग दोस्तोयेव्स्की की क्राइम एंड पनिशमेंट, जो कि एक क्लासिक लिटरेचर है। एंड स्टार्टिंग में इट इज़ वेरी बोरिंग फॉर ए स्टूडेंट लाइक मी, जिसने क्लासिक लिटरेचर पहली बार उठाया है पढ़ने के लिए। लेकिन एक बार जब मेन स्टोरी स्टार्ट हो जाती है ना, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम क्वाइट लविंग इट। न्यू जॉनरे, न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू जर्नी। लेट्स सी व्हाट दिस बुक हैज फॉर अस। उसके बाद आई मेड अ रफ सी टू डू लिस्ट, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मुझे क्या क्या काम खत्म करना है जल्दी से जल्दी, प्रायोरिटी वाइज, और मैं क्लूलेसली कुछ भी काम ना करती रहूं। और मैंने मैथ्स का स्कूल वर्क खत्म किया। देन आई डिड अ क्विक वर्कआउट सेशन, ताकि लगे कि कुछ तो अचीव किया दिन में। एंड आई टुक अ बाथ, एंड दिस इज द वन रीजन टू हेट दिस सीजन। 2 घंटे की बारिश और 22 घंटे की उमस। धूप में भी इतनी गर्मी नहीं होती है जितनी इस उमस वाले सीजन में होती है। इतनी चिप 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 चिप। कमरे की बेडशीट चेंज की, क्योंकि न्यू बेडशीट इज इक्वल टू फ्रेश वाइब्स। भगवान जी को मनाया, और शाम का आसमान इतना प्यारा लगता है ना। और ये जो पंछी घर की ओर जा रहे होते हैं, इन्हें देख के अलग ही लेवल का सुकून मिलता है। मैं और मम्मी फिर शिव जी के मंदिर गए। मम्मी इज माई बेस्ट बडी। मम्मी अपने काम के लिए भी स्कूटी निकालेगी ना, मैं चढ़ के बैठ जाऊंगी कि मुझे लेके चलो, मेरा काम हो या ना हो, लेके चलो। हमें वहाँ पे एक क्यूटी मिली और हम वापस आ गए। एंड दिस इज द वन रीजन टू लव दिस सीजन, आइसक्रीम्स। It was at this moment that she knew. तो घर आके आई रियलाइज कि काम का सिलसिला अभी भी जारी है और मुझे सारे टास्क खत्म करने हैं, और एटलीस्ट खत्म करने की कोशिश करनी है। तो अभी मैं एक डिबेट तैयार कर रही थी फॉर एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन। और मुझे लगा कि पार्लियामेंट के सिवाय बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स और स्टेटमेंट्स कहाँ ही मिलेंगे। तो मैं कुछ पार्लियामेंट्स की क्लिप्स देख रही थी, कुछ फेमस पॉलिटिशियंस के बयान देख रही थी, और साथ साथ में कुछ बढ़िया ह्यूमर वाले कमेंट्स भी पढ़ रही थी। मतलब पीपल ऑन इंटरनेट आर गोइंग क्रेजी, एकदम क्रेजी। मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ, मैं पढ़ती हूँ बस। सदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि इसी बीच मैंने अपनी बड़ी बहन से बहुत देर बातें की, बहुत गप्पे मारे हम दोनों ने, स्पेशली रिश्तेदारों के बारे में। ना मैंने कुछ कहा ना तुमने कुछ सुना, भूल जाओ। फिर आई वॉज बैक टू द वर्क। अपनी छोटी बहन के ताने सुन। बाय द वे उसका नाम चिंकी है। बार बार छोटी बहन बोलना थोड़ा वियर्ड हो जाता है। वो मुझे बहुत मारेगी कि मैंने उसका घर का नाम रिवील कर दिया, लेकिन आई फाउंड इट क्वाइट क्यूट, क्योंकि मैंने रखा है। एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। वो डिबेट कंपटीशन भी आसपास ही है। अभी हमारे हाथों में एक साइंस इनोवेशन चैलेंज भी है, और साथ साथ में स्कूल में इन्वेस्टिचर सेरेमनी भी करी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इन 2 महीनों में हमेशा ही बहुत कुछ होता है सीखने के लिए, डिस्कवर करने के लिए। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस टू कि कुछ मैनेज कैसे होगा, क्योंकि 11th इज क्वाइट टफ, लेकिन लेट्स सी, आई वुड कीप अपडेटिंग। और बातों ही बातों में डिनर टाइम हो गया। पहले आई जैम्ड टू सम 90s सॉन्ग, और आज खाने में था अमरस, आलू की सब्जी और पराठे। मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है। गुड फूड इज इक्वल टू गुड मूड। खाना खाते खाते मैं देख रही थी एक वीडियो सोच बाय मोहक मंगल। ये थी एक रिसेंट स्कैम पर जो किया गया था पूजा खेड़कर के द्वारा यूपीएससी एग्जाम में। येस, यू हर्ड इट राइट, यूपीएससी एग्जाम, जो माना जाता है कि इंडिया का सबसे क्लीन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य समझो या फिर इस देश के युवाओं की नाकामी कि ये क्लीन भी अब क्लीन नहीं रहा है। और ये स्कैम ऑल ओवर द इंटरनेट इतना चर्चाओं में था ना, तो आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना ही होगा। उस पर्सन ने अपनी डिसेबिलिटी फेक करके सिलेक्शन लिया था। मतलब कितना दिमाग लगाते हैं लोग भी। खैर, देन आई कंप्लीटेड माई केमिस्ट्री नोट्स, क्योंकि अगले दिन कॉपी चेकिंग थी, और बातों ही बातों में बच चुके थे रात के 12। फिर सोना था, क्योंकि अगले दिन सुबह जल्दी उठ के स्कूल भी जाना था। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय। और रुको, टेल मी हाउ वाज योर डे टुडे।